प्रणाम आप सभी को। मैं शिवम ओशो आप सभी के भीतर विराजमान परमब्रह्म परमेश्वर को नमन करता हूँ। आज एक बहुत ही विशेष विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। जो विषय है वो लगभग सभी से संबंधित है। प्रत्येक व्यक्ति से यह विषय संबंधित है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दुख और सुख दोनों ही अनिवार्य रूप से विद्यमान होते हैं और हम सभी जानते हैं कि सभी अपने अपने कर्मों के फल से यह प्राप्त करते हैं। परंतु वर्तमान में किए गए हमारी कुछ गलतियों के कारण अथवा हमारे परिवारजनों की गलती से अथवा हमारे पूर्वजों की गलती से कुल की जो शक्तियाँ होती हैं वे कहीं न कहीं डिस्टर्ब हो जाती हैं। डिस्टर्ब होने का अर्थ ये है कि वे नाराज़ भी हो सकती है। हो सकता है कि उनको आपने उचित सम्मान न दिया हो, उनको आदर नहीं दिया हो, उनका आप पूजन ना करते हो। जो आपकी परंपरा चली आ रही थी वो परंपरा अब आप नहीं निभा रहे हों, अथवा तो यदि आप कर भी रहे हैं लेकिन आपके जीवन में कई प्रकार के उपद्रव हो चुके हैं। कई प्रकार की परेशानियां जो कि अवांछित परेशानियां थी वो आपके जीवन में आ चुकी हैं। कई कारण हो सकते हैं कि आपके जीवन में ये परेशानियां क्यों आई हैं। कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है आपने गलत साधना की हो सकता है आपने गलत ध्यान किया हो सकता है आपने गलत देवता का पूजन किया हो सकता है कि आप गलत जगहों पर गए हों, हो सकता है कि आपने कुछ गलत किया हो। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार से आप गलत ऊर्जा के संपर्क में आए हैं। अथवा तो जो सात्विक ऊर्जा है, जो सात्विक शक्ति है वो आप को छोड़ चुकी है और उसके संरक्षण में आप नहीं हैं। इसका सीधा अर्थ ये होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि आपके कर्म से जो आपको भोग प्राप्त होते हैं उनमें अगर ये सात्विक शक्ति आपके साथ खड़ी हुई है तो आप उन कर्मों से, उस दुख के पड़ाव से बड़ी आसानी से बाहर निकल जाते हैं। आपको एक संबल बना रहता है, आपके साथ कोई है, आपको एक विश्वास होता है। दूसरी ओर अगर हम देखें कि आपके कर्मों की वजह से यदि आपको दुख प्राप्त होते हैं तो और सात्विक कोई शक्ति आपके पास नहीं है, कोई शक्ति आपके साथ नहीं है, उस अवस्था में आप बिल्कुल निस्सहाय हो जाते हैं और कई गलत कदम आप उस स्थिति में उठा लेते हैं। कई गलत निर्णय आप उस स्थिति में करते हैं जिसका परिणाम ये होता है कि आपका जीवन पूर्ण रूप से अव्यवस्थित हो जाता है और आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई संतुलन नहीं रहता है। अब इसमें एक चीज़ और है। ये तो मैंने एक नॉर्मल सी सामान्य सी बात कही है जो कि लगभग कई व्यक्तियों के जीवन में देखने को मिलती है, लेकिन ये भी सामान्य नहीं होती हैं ये चीज़ें। अभी कई स्तर पर व्यक्ति पूरी तरह से टूट चुका होता है इतना होने पर भी। उसके बाद हम बात करते हैं यदि आपके कोई ऐसे शत्रु पक्ष हैं अथवा कोई ऐसे जानकार व्यक्ति हैं जो कि कुछ ऐसी विद्या जानते हैं जिससे किसी दूसरे को परेशान किया जाता हो अथवा किसी दूसरे के जीवन को
बर्बाद करने वाली जो स्थिति होती है वो यदि दूसरे व्यक्ति जानते हैं और ऐसा कुछ करते हैं तो आपके जीवन में ऐसी स्थिति आ जाती है कि मृत्यु के ख्याल आपको आने लगते हैं। आप ये सोचते हैं कि मृत्यु ही आपके लिए एक कहें तो लक्ष्य बन जाती है कि इसके सिवा आपके पास कोई उपाय नहीं बचता है। ऐसी विकट से विकट परेशानियां आपके जीवन में घर कर जाती हैं। तो इन सभी विकट परिस्थितियों से बाहर निकलने का क्या रास्ता है, किस प्रकार से हम इन उपद्रवों से बाहर निकलें, क्या करें क्या न करें। तो देखिए, जो मुख्य चीज़ है और जो पिन पॉइंट बात अगर मैं कहूँ या मैं कहूँ कि जो मुख्य शक्ति है वो है आपकी कुल की शक्ति। वो होती है आपकी कुल की शक्ति, वो आपकी कुल देवी होती है, वो आपके कुल पितृ होते हैं, वे आपके कुल के भैरव होते हैं। ये जब कहीं ना कहीं परेशान होते हैं अथवा इनको कोई उचित आदर सत्कार नहीं दिया जाता अथवा कोई इन्हें अपने वचन में ले लेता है तो फिर ये आपके साथ नहीं होते हैं। दूसरी बात करते हैं हम इष्ट के बारे में। आपके जो इष्ट हैं उन इष्ट की आप सेवा पूजा नहीं करते हो, तब उस स्थिति में भी आपका कुल अधोगति की ओर जाने लगता है। तो इन्हीं कुछ बातों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से हम इन सभी उपद्रवों को दूर कर सकते हैं। तो हो सकता है कि ये मेरा पहला भाग हो सकता है इसका दूसरा भाग भी हो सकता है तीसरा भाग भी हो। जितने भी भाग होंगे वो सभी आपके समक्ष रखे जाएंगे और एक एक करके सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कौन से उपद्रव आपके जीवन में आ सकते हैं? कोई से भी हो सकते हैं उपद्रव, छोटे से लेकर बड़े तक। किस प्रकार से इन उपद्रवों से हम बाहर निकल सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यह कुछ समस्याओं के बारे में हमने चर्चा की है। चलिए उनके निदान के बारे में बात करते हैं कि उनका निदान आप किस प्रकार से कर सकते हैं। सर्वप्रथम मैं आपसे कहना चाहूँगा, यदि आप घर में माँ काली का पूजन कर रहे हैं अथवा काल भैरव का पूजन कर रहे हैं अथवा श्री हनुमान जी का पूजन कर रहे हैं और आपको ऐसा प्रतीत होता है कि आपके घर में जो उपद्रव है वो काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो पहला तो उपाय ये है कि यदि आप श्री हनुमान जी की साधना करते हैं तो पहले ये चेक कीजिए अपने घर में कि कहीं अशुद्धि तो नहीं है किसी भी प्रकार की। आप जहाँ पे श्री हनुमान जी का पूजन कर रहे हैं, क्या वहाँ पे कोई अशुद्धि है? क्या आसपास कोई अशुद्धि है? या आप अशुद्ध रहते हैं? क्या आप नियमों का पालन करते हैं? इन सभी के बारे में विचार कीजिए और देखिए। यदि कहीं भी आपको अशुद्धि दिखाई प्रतीत होती हो तो उसे दूर करें, जितना जल्द हो सके उतना जल्द।
आपको लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उनके लिए भी उपाय बताएंगे। दूसरी बात, यदि आप माता काली की उपासना कर रहे हैं या श्री काल भैरव भगवान की उपासना कर रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ी ध्यान देने की बात ये होती है कि आप उनके लिए हवन कर रहे हैं या नहीं, उनको जो भोग प्रदान करना चाहिए वो भोग प्रदान कर रहे हैं या नहीं, और जो समुचित स्तोत्र पाठ आपको करना चाहिए वो आप कर रहे हैं या नहीं, अथवा अनुचित स्तोत्र पाठ का आप प्रयोग कर रहे हैं, अथवा तो षटकर्म से संबंधित कोई प्रयोग आप कर रहे हैं। यदि ऐसा आप कर रहे हैं तो तुरंत प्रभाव से बंद कर दें, क्योंकि इसका जो परिणाम है वो आपको अभी तो भुगत ही रहे हैं, आगे भी बहुत भुगतना पड़ेगा। इसलिए यदि आप अनुचित तरीके से उनका पूजन पाठ कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि किस प्रकार से उनकी पूजा की जाती है, दसों महाविद्याओं का पूजन किस प्रकार से करते हैं आपको नहीं पता, आपके गुरु नहीं हैं, आपको दीक्षा प्राप्त नहीं हुई है, तो कृपा करके इनसे दूर रहें। दूसरी बात, मैं यहाँ पर एक चीज़ स्पष्ट कर दूं कि जब भी कोई भी सात्विक शक्ति होती है, उसको मैं दक्षिणाचार माध्यम में रख रहा हूँ, और कोई तामसिक शक्ति होती है उसको मैं वामाचार माध्यम में रख रहा हूँ। यदि कोई सात्विक शक्ति है और सात्विक शक्ति का भी पूजन आप कर रहे हैं और तामसिक शक्ति का भी पूजन आप कर रहे हैं, यदि ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं तो वहाँ भी आपको बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको दोष ही दोष लगेगा, पूजन का कोई फल प्राप्त नहीं होगा। दूसरी बात, यदि आप तामसिक साधना में हैं अथवा वामाचार में हैं, तो कृपा करके दक्षिणाचार में जो देवी देवता हैं उनकी साधना ना करें और ना ही उनके मंदिर आदि आपको जाना है, इतना अवश्य ध्यान रखें। नहीं तो आप जो साधना कर रहे हैं वो भी खंडित होगी, साथ में देवताओं का श्राप भी आपको प्राप्त होगा, इसलिए इसका ध्यान रखें। यदि आप सात्विक साधना कर रहे हैं, दक्षिणाचार के माध्यम में हैं, तो कृपया करके वामाचार में जो पूजित देवी शक्तियां हैं उनसे आप दूरी बनाए रखें। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं किसी की निंदा कर रहा हूँ, ये आपके हित में बात बोल रहा हूँ। यदि आप ऐसा करते हैं तो प्रथम तो आपकी साधना खंडित होगी, और दूसरा, जिन भी शक्तियों के पास आप जा रहे हैं सात्विक मार्ग को छोड़कर, दक्षिणाचार मार्ग को छोड़कर, तो वे शक्तियाँ आपको स्वीकार नहीं करेगी। तो ऐसा करना बंद करें। यदि आप साधना मार्ग में हैं तब प्रश्न उठता है कि करें क्या। देखिए, यदि आपके घर में कोई समस्या है, जीवन में कोई समस्या है, तो सबसे पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि आप को अगर किसी साधना की जानकारी नहीं है तो वो साधना इसी क्षण तत्काल छोड़ें और भगवान शिव की शरण ग्रहण करें। शिव के किसी उग्र रूप की नहीं, भैरव के किन्हीं उग्र रूप की नहीं, केवल शिव के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। उनकी शरण आप ग्रहण करें। उनके दो सौम्य रूप हैं। पहला, जो आप शिवलिंग देखते हैं,
वो सर्व पूज्य होता है, सभी जगह आप उनका पूजन कर सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है किसी भी प्रकार की। दूसरा उनका बटुक भैरव का स्वरूप होता है, उसमें भी 3 रूप होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। लेकिन आपको सात्विक स्वरूप का ही चयन करना है यदि आप भैरव का पूजन करना चाहते हैं। उसमें उनका जो स्वरूप कहा गया है वो शुद्ध स्फटिक के समान कहा गया है, अर्थात श्वेत वर्ण कहा गया है। तो चलिए बात करते हैं कि क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। थोड़ी वो जो सावधानियां थी वो मैंने आपको बता दी हैं। दूसरी बात, आप प्रतिदिन शिवलिंग में जाएं, यदि संभव हो तो प्रतिदिन शिवलिंग में जाएं, शिव जी के मंदिर में जाएं और शिवलिंग पर आप पंचामृत से अभिषेक करें। न बन पाए पंचामृत से तो स्वच्छ जल से अभिषेक करें। गंगा जल मिल जाए तो अति उत्तम है। बेलपत्र मिल जाए तो बेलपत्र अवश्य भगवान शिव पर अर्पित करें। अब क्या करना है आपको, उनके सामने आप दिया प्रज्वलित करेंगे और जो दिया आप प्रज्वलित करेंगे वह 5 दिया आप प्रज्वलित करेंगे और ये कार्य आपको प्रतिदिन एक ही समय पर करना है। यदि आप भोर में करते हैं जब सूर्योदय होता है वो समय सर्वश्रेष्ठ है, और शाम के समय जब संध्या का समय होता है वो समय सर्वश्रेष्ठ है। आप किसी भी समय कर सकते हैं, दोनों समय करना चाहें तो दोनों समय, एक समय करना चाहें तो एक समय। वहाँ बैठकर आपको क्या करना है, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना है अथवा रुद्राष्टक का पाठ करना है। सर्वप्रथम गणपति का स्मरण करें, माँ दुर्गा का स्मरण करें। अब मैंने कहा है माँ दुर्गा का स्मरण करने के लिए, तो दुर्गा एक ऐसी शक्ति है जिनका आप घर में भी पूजन कर सकते हैं और मंदिर में भी कर सकते हैं। भगवती दुर्गा जो अष्टभुजाधारी होती हैं उनका आप घर में पूजन कर सकते हैं, तो अच्छे से उनका पूजन कीजिए। चलिए हम शिवलिंग से ही प्रारंभ करते हैं। तो आप प्रतिदिन शिवलिंग पे जाएं, शिव मंदिर में जाएं, वहाँ पे भगवान शिव को जल अर्पित करें, जल से अभिषेक करें, उनके सामने 5 दिए जलाएं, प्रत्येक मुख के लिए प्रत्येक दीपक होगा, और वहीं बैठकर आप रुद्राष्टक का पाठ करें अथवा शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करें। ये पाठ जो आप करेंगे वो गायन करते हुए करेंगे, आप गाते हुए करेंगे। गाते हुए उनकी अर्ध प्रदक्षिणा करें, गाते हुए उनके ऊपर जल अर्पित करें, उनके ऊपर काले तिल अर्पित करें, अक्षत अर्पित करें, जो भी संभव हो पुष्प अर्पित करें, वो आप करें। इसके उपरांत आप वहीं बैठ जाएं मंदिर में ही और उनसे प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जो भी उपद्रव हैं, जो भी समस्याएं हैं, वो भगवान शिव हर लें, उनको दूर करें और वे आपको अपनी शरण प्रदान करें। आप कहें उनसे कि मैं आपकी शरण में हूँ, हे शिव मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे अपनी शरण प्रदान करें, मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें। इस प्रकार से आपको प्रतिदिन करना है, प्रतिदिन करना है, एक दिन भी नागा नहीं होना चाहिए। ठीक है। होगा क्या कि आपके जो कई मार्ग आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं वो मार्ग दिखाई देना आपको प्रारंभ हो जाएंगे। कई मार्ग जो हैं, जो हो सकता है कि आपको पहले भी पता हो लेकिन आप अब भूल चुके हैं उन चीज़ों के बारे में, तो वो आपको पुनः याद आएंगे। आपके नए नए रास्ते खुलेंगे। तो चलिए ये काम तो आपको करना ही है। घर में आप क्या करेंगे, यदि आप शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ा सकते हैं मंदिर जाके, तो घर पे आप किस तरह से पूजन करेंगे। तो सर्वप्रथम
आपको भगवान गणपति का संकटनाशन स्तोत्र का पाठ करना है, अथवा तो भगवान गणपति का हृदय कवच होता है अथवा एकाक्षर गणपति कवच होता है, उसका आप पाठ करेंगे। और यह जो गणपति कवच का आप पाठ करेंगे, यह प्रतिदिन केवल एक बार करेंगे। और उसके बाद आप देवी दुर्गा का कवच है अथवा स्तोत्र है उसका पाठ करेंगे। और तब आपको भगवान शिव का पूजन करना है। आप यदि संकटनाशन गणपति स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं तो उस स्तोत्र का पाठ आप कम से कम 8 बार तो अवश्य ही कीजिएगा। उसके बाद देवी दुर्गा का एक स्तोत्र है, यदि आप साधना कर रहे हैं अथवा करेंगे मेरे कहे अनुसार, तो वो स्तोत्र मैं आपको बता दूंगा। मन माना कोई भी ऐसा उग्र स्तोत्र ना उठा लें अथवा ऐसा कोई स्तोत्र ना उठा लें जिसमें दीक्षा की आवश्यकता होती है, जिसमें नियम आदि दिए हुए होते हैं कि पालन करना इनमें आवश्यक है, तो ऐसा स्तोत्र कोई ना उठाएं। फिलहाल करके जब ऐसी स्थितियां आपकी चल रही हों, वो फिर बात की बात होती है जब आप साधना में गहरे उतरते हैं, आपको अनेक अनुभव होते हैं, तब फिर आप आगे बढ़ते हैं। प्रारंभ में ये सारी चीज़ें ना करें, और इस स्थिति में तो न करें जब आपके सामने कई सारी समस्या उत्पन्न हो रही हों। आपको करना क्या है, घर में ही आप मिट्टी का शिवलिंग बनाएंगे। और मिट्टी का शिवलिंग बनाकर, जो शिवलिंग आप बनाएंगे वो आपके अंगूठे के आकार का होना चाहिए, छोटा भी नहीं बड़ा भी नहीं। अंगूठे के आकार का शिवलिंग आप बनाएंगे और तत्पश्चात भगवान शिव का पूजन करेंगे। भगवान शिव के पूजन में आप उन्हें भस्म अर्पित करेंगे, आप पंचामृत से उनको स्नान करवाएंगे, पुष्प आदि अर्पित करेंगे, गंध अर्पित करेंगे, दिया जलाएंगे और उनके सामने भोग अर्पित करेंगे। यह जो भोग आप अर्पित करेंगे, उस भोग में कुछ जो भाग है वो भाग आपको शिवलिंग के पास में रखना है और आपको कहना है कि भगवान चंडेश्वर को ये नैवेद्य अर्पित कर रहे हैं। ठीक है, वो आपको नहीं खाना है। भगवान शिव के जो भोग आप अर्पित करेंगे, वह भोग आप गाय को देंगी। दूसरी बात, यह जो शिव का पूजन है, भगवान शिव का जो जलाभिषेक है, यह आप प्रतिदिन अपने घर में करेंगे और साथ में आप रुद्राष्टक का पाठ अवश्य करेंगे। यह पाठ आप 1 से लेकर 11 बार तक अवश्य करें, जितना भी हो जाए। 8 बार हो सके तो 8 बार, एक बार तो आपको मिनिमम तो करना ही करना है। उसके बाद आप 5 पाठ कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं, 11 कर सकते हैं। यह प्रतिदिन का आपका नियम हो। सर्वप्रथम भगवान गणपति का संकटनाशन स्तोत्र अथवा गणपति कवच, उसके बाद देवी दुर्गा का स्तोत्र या दुर्गा कवच है, और तत्पश्चात भगवान शिव का पूजन आप करेंगे और उसमें ये पाठ आप करेंगे। तो यह जो क्रम है ये कंटिन्यूस चलना चाहिए, प्रतिदिन चलना चाहिए। इसमें मैं आपको बता दूँ, यदि कोई आपके घर में अशुद्धि का वातावरण है अथवा ऐसा कोई वातावरण है, तो हनुमान जी की कृपा करके महा उपासना न करें। हनुमान जी की उपासना के लिए आपका स्थान पवित्र होना चाहिए, आपका देह पवित्र होना चाहिए, सब कुछ पवित्र होना चाहिए। दूसरी बात आपको जो ध्यान रखनी है वो ये कि आप प्रतिदिन स्नान करेंगे और स्नान करके ही आप पूजन करेंगे, बिना स्नान किए आपको नहीं रहना है। दूसरी बात, आपको स्नान तो करना है, साथ में मलिन भी नहीं रहना है किसी भी प्रकार से। कोई भी ऐसे स्थान पर न जाए जहाँ पे अशुद्धि का वातावरण हो, अशुद्धि हो, जैसे कोई सूतक पातक होता है, किसी की मृत्यु होती है, जन्म होता है, वहाँ आप जाने से बचें।
जो शमशान आदि का क्षेत्र होता है, मरकट वगैरह होता है, वहाँ जाने से बचें। इन क्षेत्रों में जाने से बचें जहाँ पर अशुद्धि का वातावरण होता है। ऐसे लोगों के पास जाने से बचें जहाँ पे लोग शराब आदि का व्यसन करते हैं अथवा खान पान उनका वैसा होता है, तो ऐसी जगह पर जाने से बचें। कहने का तात्पर्य यह है कि आपको पूर्ण रूप से शुद्धता का व्यवहार करना है। दूसरी बात, आप घर में क्या करेंगे? यदि गंगा जल है आपके घर में तो प्रतिदिन सुबह और शाम, सुबह कब? सूर्योदय के समय, शाम कब? जब संध्या होती है उससे थोड़ा उस समय या थोड़ा सा पहले आप पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करेंगे। अथवा तो यदि आपके पास गंगा जल नहीं है, गौमूत्र है, तो आप गौमूत्र का छिड़काव करेंगे पूरे घर में। तत्पश्चात आपको क्या करना है? आपको गाय का जो कंडा हो, गाय के गोबर का जो कंडा होता है वो लेना है, और जो धूप करने का पात्र होता है वो लेना है, और गाय का ही शुद्ध घी लेना है, गूगल लेना है। इतनी सामग्री आपको अपने पास रखनी है, उसका इंतज़ाम आपको करना होगा। तो आप करेंगे क्या? आपको प्रतिदिन उस गाय के गोबर के कंडे पर धूप करना है। उसमें आप कपूर जलाएंगे, उसमें आप गूगल डालेंगे और गाय का शुद्ध घी, देसी घी डालेंगे। यह जो धूप होगी, यह धूप आपको किस प्रकार से करना है? आपको कहना है जय जय श्री नरसिंह। क्या कहना है आपको? जय जय श्री नरसिंह। आप भगवान नरसिंह का स्मरण करेंगे, और प्रत्येक बार जब भी आप उसमें धूप करें, उसमें घी डालें, गूगल डालें, गूगल और घी को आपस में मिला लें और उन्हीं को आप धूप में डालते रहें। तो अच्छी प्रकार से जब धूप हो जाए, तो जब भी आप उसमें गूगल और घी डालें, आपको प्रत्येक बार भगवान नरसिंह का स्मरण करना है, और पूरे घर में अंदर से लेके बाहर तक, जहाँ पे आपकी देहरी होती है, पूरे घर के बाहर तक चले जाएं आप, और वहाँ अपने घर की भी आपको धूप दिखानी है, देहरी पर धूप दिखानी है, घर के पूरे अंदर धूप दिखानी है, जहाँ जहाँ भी आप रहते हैं घर, वहाँ सब जगह आपको धूप करनी है। यह प्रक्रिया प्रतिदिन सूर्योदय से पहले आपको करनी है और सूर्यास्त को भी करनी है। मैंने कहा सूर्योदय से पहले, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में आपको ये प्रक्रिया करनी है। और मुख्यतः जब आप घर की दहलीज पर चले जाएंगे, जो आपका जो मेन गेट होता है, वहाँ पे देहरी होती है, आपको अपने घर के मेन गेट की देहरी पर जाना है और वहाँ भी आपको धूप करना है, यह कहते हुए जय जय श्री नरसिंह। इस प्रकार आपको करना है 41 दिन तक। 41 दिन तक आप कंटिन्यू करेंगे, और उसके बाद भी आपको ये चीज़ करते रहना है जब तक कि समस्याएं आपकी दूर नहीं हो जाती। तो 2 चीज़ें मैंने आपको बताई, घर में आप कर रहे हैं। सर्वप्रथम संकटनाशन गणपति स्तोत्र का 8 बार पाठ करेंगे, अथवा गणपति है कवच का 1 बार पाठ करेंगे। उसके बाद माँ दुर्गा का स्मरण करेंगे, और माँ दुर्गा के स्तोत्र का आप 3 बार पाठ करेंगे। उसके पश्चात भगवान शिव का पूजन करेंगे, और भगवान शिव का पूजन जब आप करेंगे तो उसमें आपको अभिषेक भी करना है और रुद्राष्टक का पाठ करना है। आप 1, 3, 5, 8 और 11 तक ये पाठ करेंगे। यह क्रम आपका प्रतिदिन चलना है। मैंने आपको एक चीज़ और बताई है कि घर में गंगा जल हो तो गंगा जल अथवा गौमूत्र के छींटे आपको देने हैं। यह तो हुई घर की शुद्धि के बारे में बात और सूक्ष्म पूजन के बारे में बात। अब आप क्या करेंगे?
अपने पूजन के समय जब आप भगवान शिव का पूजन कर रहे होंगे, उस समय आप एक जल से भरा हुआ पात्र रखेंगे अपने सामने और दोनों हाथों से उसको आप स्पर्श करेंगे। स्पर्श करते हुए आपको रुद्राष्टक का पाठ करना है। जो रुद्राष्टक का पाठ आप कर रहे हैं वही रुद्राष्टक का पाठ आप करेंगे और जल को स्पर्श करेंगे और वही जल आप अपने घर की मटकी में डाल देंगे, जिस मटकी में से सभी लोग पानी पीते हैं। थोड़ा सा गौमूत्र और गंगा जल उपलब्ध हो तो वह भी आप उस मटकी में या पीने के पानी में डालेंगे। दूसरा काम ये हुआ। तीसरा काम आपको करना है कि जब भी आप स्नान करेंगे तो स्नान में भी आपको गंगाजल अथवा गौमूत्र अवश्य ही डालना है। ये काम आपको करने हैं। उसके बाद यदि प्रतिदिन हो सके तो गौ माता की सेवा अवश्य करें। हो सके तो उन्हें हरा चारा खाने को दे के आएँ, अथवा प्रतिदिन ना बन पाता हो तो कम से कम सप्ताह में एक बार तो अवश्य ही करें। और पूर्णिमा और अमावस्या के दिन तो आपको करना ही है। ठीक है, इतना कार्य आप करेंगे। उसके पश्चात यदि आप भगवान विष्णु को मानते हैं, भगवान राम को मानते हैं, भगवान कृष्ण को मानते हैं, तो उनसे संबंधित स्तोत्र का पाठ आप करेंगे। जैसे कि यदि आप भगवान कृष्ण को मानते हैं तो भगवद गीता का प्रतिदिन आप पाठ करेंगे। भगवद गीता के प्रत्येक अध्याय का संस्कृत में आपको पाठ करना है। एक पाठ प्रतिदिन आप करेंगे। सामने उसी प्रकार से आप जल रख लें और वही जल आपको घर की जो आपकी मटकी होती है जिसमें से सभी लोग पानी पीते हैं उसमें डाल देना है। यह कार्य आपको करना है। दूसरा कार्य आपको करना है, यदि आप भगवान राम को मानते हैं तो हनुमान चालीसा का आप ज़्यादा पाठ ना करें अथवा हनुमान जी के स्तोत्र का ज़्यादा पाठ ना करें यदि घर में कोई विकट समस्या बनी हुई है। देखिए, दो चीज़ें हैं। अगर आप हनुमान जी की उपासना कर रहे हैं तो फिर तरीके से करें। तरीके से करने का मतलब ये है कि आप अगर 11 पाठ कर रहे हैं प्रतिदिन और आपके घर में समस्या हो जा रही है तो अब आप हनुमान चालीसा का पाठ या तो एक बार करें और साथ में रामायण का पाठ करें, अथवा तो यदि आप पूरी तरह से तैयार हैं, आप सोच रहे हैं कि आप सोच चुके हैं और आप तैयार हैं इस चीज़ के लिए कि चाहे कितना भी उपद्रव हो लेकिन मुझे हनुमान जी की उपासना कम नहीं करनी, तो फिर आप 108 पाठ प्रतिदिन करेंगे। 11 पाठ नहीं, 108 पाठ प्रतिदिन करेंगे। उसके बाद भगवान सीताराम का कीर्तन करेंगे, रामायण का पाठ करेंगे और श्री हनुमान जी महाराज के लिए हवन करेंगे उसी हनुमान चालीसा से। तो ये कार्य आप प्रतिदिन करेंगे यदि आप के पास समय है और आप कर सकते हैं तो। यदि आपके पास समय नहीं है और आप नहीं कर सकते हैं तो जैसा हम बता रहे हैं वैसा उसे धीरे धीरे आप चलें। आपको हनुमान चालीसा का एक पाठ करना है, अधिक से अधिक 2 पाठ कर लें या 5 पाठ तक आप कर सकते हैं। ज़्यादा यदि आप करने जाएंगे तो आप उतना भी नहीं करेंगे जिससे कि नकारात्मक शक्तियाँ आपके वश में हो जाए अथवा आपको त्याग करके चली जाएं, वहाँ से स्थान ही छोड़ दें। या तो आप इतना नहीं कर पा रहे हैं तो धीरे धीरे करें। आप क्या करेंगे, रामायण का पाठ करेंगे प्रतिदिन और हनुमान चालीसा का संपुट दे दीजिए उसमें। जैसे आप रामायण के 5
जो पेज होते हैं उनका आप पाठ कर रहे हैं यदि प्रतिदिन, तो सर्वप्रथम हनुमान चालीसा का एक पाठ करें, तब उसके बाद रामायण का पाठ करें और उसके बाद फिर से हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। तो इतना आप करें और धीरे धीरे जो परिस्थितियां हैं वो सामान्य होने लगेंगी। आप जितना सात्विकता में रहेंगे, जितना आप शुद्धता में रहेंगे और जितना ही आप अपने पूजन पाठ में कोई गलती नहीं करेंगे, सदा भगवान श्री हनुमान जी की भांति दास्य भाव अथवा पुत्रवत भगवान की सेवा करेंगे, तो ये परिस्थितियां जो हैं वो धीरे धीरे एक सामान्य स्थिति में आने लगेगी। और जब ये परिस्थितियां एक सामान्य स्थिति में आने लगें तो फिर आप अपना तपोबल बढ़ा दें। अब देखिए आपको करना क्या है कि ये तो मैंने आपको घर में जो भी आप पूजन कर रहे हैं, घर में जो आप पूजा पाठ कर रहे हैं उसके बारे में बताया है, किंतु यदि आप मंदिर में कर रहे हैं तो उसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। जैसे आप श्री हनुमान जी की उपासना करना चाहते हैं तो आप प्रतिदिन मंदिर में करें 108 पाठ। बजरंग बाण का पाठ करना चाहते हैं तो मंदिर में करें 108 पाठ, ठीक है। और इसी प्रकार से जिन भी देवी देवताओं के उपासना कर रहे हैं जो कि परम सात्विक हैं और जिनसे नकारात्मक शक्तियां दूर भागती हैं, ऐसे किसी भी देवता की उपासना आप मंदिर में करें और अच्छे से करें, ठीक है। लेकिन घर में न करें जब तक कि वो नकारात्मक शक्तियां अपना प्रभाव नहीं छोड़ देती हैं। वो प्रभाव कैसे छोड़ेंगी वो मैंने सारे तरीके आपको बता दिए हैं कि किस प्रकार से आपको क्या क्या करना है। ये जब कंटिन्यूस आपके घर में होगा, उसके बाद 41 दिन के बाद आपको क्या करना है, हवन करना है। हवन कैसे करेंगे आप? श्री हनुमान जी के सहस्र नामों से हवन कर सकते हैं, आप भगवान नरसिंह के नाम से हवन कर सकते हैं। जो भी रक्षात्मक देव हैं, भगवान बटुक भैरव हैं, आप बटुक भैरव की उपासना कर सकते हैं। मंदिर में आप जाकर और 41 दिन की उपासना का संकल्प ले लें, लेकिन संकल्प इतना लंबा न लें। यदि आप पहले से साधना नहीं कर रहे हैं तो फिर इतना बड़ा संकल्प न लें, क्योंकि कहीं ना कहीं छूटने की या त्रुटि होने की संभावना होती है। तो आप भगवान बटुक भैरव की उपासना भी कर सकते हैं और 41वें दिन आप अपने घर में ही बटुक भैरव के नाम से, उनके अष्टोत्तर शतनाम से हवन करें। तो ये जो तरीके हैं, इन तरीक़ों से आपका घर पूरी तरह से सुरक्षित होगा और आपके जो देवी देवता हैं, आपकी जो कुल है, आपकी जो कुल देवी है, आपकी जो कुल देवता हैं, वो सभी प्रसन्न होंगे। दूसरी बात, भगवती दुर्गा की उपासना यदि आप करना चाहते हैं तो भगवती दुर्गा की उपासना से आपकी कुल देवी प्रसन्न हो जाती है। भगवती दुर्गा की उपासना से आपके सारे संकट खत्म हो सकते हैं। तो इनमें कुछ स्तोत्र हैं जो मैं आपको बता दूं। माँ भगवती दुर्गा के 32 नामावली है। कहा गया है कि 30,000 का पाठ करने पर यह पाठ सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार भगवती दुर्गा का एक छोटा सा कवच है, वो भी आप कर सकते हैं। अथवा तो आप देवी सूक्तम का पाठ कर सकते हैं, उसका पुरुषण कर सकते हैं। अथवा तो सप्तश्लोकी दुर्गा का
पाठ कर सकते हैं, या फिर आप देवी अर्गला का पाठ करें, देवी कीलक का पाठ करें और तत्पश्चात चंडी कवच का पाठ करें। ये भी आप कर सकते हैं। इनकी उपासना में आपको सबसे महत्वपूर्ण ये ध्यान रखना है कि भगवान बटुक भैरव का स्मरण आपको करना है, भगवान नरसिंह का स्मरण करना है, भगवान गणपति और भगवान शिव का स्मरण आपको करना है। भगवान सूर्य को प्रतिदिन आपको जल अर्पित करना है, और कोई भी ऐसा दिन न हो जिस दिन आप भोग अर्पित न करें। प्रतिदिन आपको भोग अर्पित करना है, लेकिन ये जो भी आप काम करेंगे ये आप मंदिर में करेंगे। यदि आपके घर में कोई ऐसी परेशानी चल रही है तो आप मंदिर में करेंगे। 41 दिन के बाद आप फिर घर में करना प्रारंभ करेंगे। आपको लगे कि अब थोड़ी सी शांति है और हमारी जो समस्याएं हैं वो धीरे धीरे कम हो चुकी हैं, तो आप फिर अपने घर में ये चीज़ें करना प्रारंभ करेंगे। उससे पहले घर में आप कोई भोग ना लगाएं, इस बात का ध्यान रखें। भोग आप लगाएं मंदिर में लगाएं, जीव जंतुओं की सेवा करें, गाय माता की सेवा करें, जो श्वान हैं उनको कुछ खाने को दें। पक्षियों को जल और अन्न आदि की व्यवस्था करें। तो यह कार्य जो आप करेंगे, इन सब से आपके जो दोष हैं वो भी समाप्त होंगे और आपकी जो समस्याएं हैं वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगी। अंतिम बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि जो कुछ भी मैंने आपको बताया है ये मैंने स्वविवेक से बताया है और कुछ अनुभव से बताया है। तो इसमें मैं अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा हूँ। जो भी आप करेंगे वो आप अपनी जिम्मेदारी पे करेंगे। और कई सारी चीज़ें हैं वो अभी मैंने स्पष्ट नहीं की हैं साधना से संबंधित। तो अगर समय होगा और समय आएगा, यदि आपके कुछ प्रश्न होंगे, आपकी कोई जिज्ञासा होगी, तो अवश्य उनका जवाब दिया जाएगा। यदि कोई प्रश्न नहीं होगा, कोई जिज्ञासा नहीं होगी, तो भी हम कर भी सकते हैं अथवा नहीं भी करेंगे, कुछ भी अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया है कि किस प्रकार से आपको अपनी जीवनचर्या बदलनी है, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, सावधानी क्या रखनी है, क्या नहीं, क्यों आपके जीवन में ये संकट खड़े होते हैं, और इसकी जो भी आप करेंगे, इसकी जो 100% जिम्मेदारी है वो आप स्वयं से लेकर करें। हमारी इसमें कोई जवाबदारी नहीं है। आपके कर्म कैसे होंगे ये आप ही तय करेंगे और उनका फल भी आप ही तय करेंगे, इसलिए हम इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं। केवल आपका मार्गदर्शन करने के लिए, केवल आपको एक राह दिखाने के लिए हम यहाँ पर हैं। उसको किस तरह से आपको करना है, आपको कैसे उसको लेना है, कैसे नहीं लेना, ये सब आपके ऊपर है। तो मैं समझता हूँ कि आपने मेरी बातों को ठीक से समझा होगा। यदि आपके कोई भी प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, अथवा टेलीग्राम पे, अथवा ईमेल आईडी पे। ईमेल आईडी में मैं आपको बता दूंगा, उस पर भी आप मेंशन कर दूंगा मैं ईमेल आईडी, तो वहाँ पर भी आप प्रश्न अपने पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को मेरा बारंबार नमस्कार। आपके भीतर बैठे हुए ब्रह्म परमेश्वर को मेरा बारंबार नमस्कार। नमः पार्वती पते। हर हर महादेव।